आज पाकिस्तानी जेट्स ने आज बमबारी की है और वहां से जो मनाजर हैं, लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। हिंदुस्तान वालों को अगर वाकई ख्याल आ जाए कि हमें मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान की, ये पाकिस्तान है जो बलोच कौम के लिए पैगाम मौत बन चुका है। अदारों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूं, खुदा दा ना पाकिस्तान तरस has changed. Get real. ये नहीं है अमेरिका 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 खत्म है. इट इज नो लॉन्गर द पायनियर पावर. आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है. Always got a bloody nose. और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल ज़ियाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोन दिए थे, या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो POJK का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग कर। साथियों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है कि कल देर रात बलूचिस्तान, जो कि आप जानते हैं आज़ादी की मांग के लिए सब किया था, बलूचिस्तान के अंदर जो आज़ादी के लिए जश्न मनाया गया, उसके बाद जो है आसिम मुनीर जो ऐसा बौखलाया, उसने अपने ही यहाँ जो है मिसाइलें गिरवा दी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अपने ही लोगों को मारने के लिए कितना ज़्यादा उतावला है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल। अपने ही लोगों को मरवा रहा है, अपनी यहाँ ही दहशतगर्दी का फैलवाता है, अपने यहाँ ही का नुकसान करवाता है। तभी तो पाकिस्तान की तरक्की कभी आज तक हो नहीं पाई है, ना ही हो पाएगी। जिस तरह से आसिम मुनीर ये सब हरकतें जो है कर रहा है, उसके बाद तो कहाँ से ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। आप जानते हैं कल देर रात खबर सामने निकल के आ रही है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट से जो है वो हमले धमाके करवाए हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। करीब 30 से ज़्यादा लोग जो है इसमें लोग मर गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि खुद ही का आर्मी चीफ जो है खुद ही के यहाँ ये सब हरकतें करवाता हुआ कहीं अच्छा लगेगा? नहीं ना। तभी तो आसिम मुनीर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तभी तो आसिम मुनीर को निकालने के लिए कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन क्यों होते हैं। वजह सिर्फ यही है, ये अपने यहाँ ही बर्बादी करने में आसिम मुनीर जो है वो तुला हुआ है। अपने यहाँ ही धमाके, अपने यहाँ ही ऑपरेशन करवा करके अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ का आसिम मुनीर। हमले जो किए गए हैं ये आम शहरी आबादी पे किए गए हैं, जिससे के बाद फिर शदीद गम और गुस्सा लोगों में पाया गया। इमेजेस इतने ज्यादा घनावने हैं कि वो दिखाए नहीं जा सकते। मासूम बच्चों के इमेजेस भी दिखाए नहीं जा सकते, मासूम बच्चियों के और खवातीन के इमेजेस भी दिखाए नहीं जा सकते। वो दावत देने गए हैं ईरानी क़यादत को कि आप इस्लामाबाद आए ताकि आगे बढ़ा जा सके। बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहाँ के बच्चों को पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और तो गदर का इलाका है, यहाँ पर जो बमबारी हुई है उसमें जिस तरीके से इंसानी लाशें जा बजा बिखरी हुई हैं, मलबे तले हैं, उससे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ऐसा जंगी इलाका है। जी हाँ, ऐसा जंगी इलाका है जहां पर कोई शदीद तरीन जंग है। मतलब ऐसे मनाजर तो इस वक्त जो जंग लगी हुई है यूक्रेन में, रूस की और यूक्रेन की, वहां से नहीं आ रहे। मैं ये मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। जनरली एयर स्ट्राइक एक देश दूसरे दुश्मन देश पे करता है। बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की ये रियासत का दावा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगरचे बलोच पाकिस्तान की रियासत के इस दावे को नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, तो 1971 में तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये स्ट्राइक्स की है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया भी है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज भी है कि ये हमारा देश नहीं है। अब पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये फितनातुल हिंदुस्तान है। अब ये फितनातुल हिंदुस्तान असल में कब जागेगा, ये सवाल बलोच हिंदुस्तान से कर रहे हैं।
जो कुछ बलूचिस्तान में किया जा रहा है, जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, और आज मैंने तारीख बोली है 12 अगस्त, मतलब परसों जश्न आज़ादी है, यौम जश्न आज़ादी है। परसों पूरे पाकिस्तान ने आज़ादी का दिन मनाना है। और गौर कीजिए कि तुर्बत हो या सोराब का ज़िला हो, वहां पर अब जो सूरत हाल है, ये सिर्फ वो पुकार रहा है, वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये एयरफोर्स JF-17 के जो हैं फाइटर जेट्स के अंदर जो हौसी हैं उनका सऊदी बैक्ड फोर्सेस के साथ फड्डा चल रहा है। लेकिन अब अपनाए बाबुल मंदब में जो सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की हुई है यमन के हौसियों ने, उसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा बराज और उसमें पाकिस्तानी शहरियों का शहीद होना। क्रू मेंबर्स थे इस शिप के ऊपर जो सऊदी अरब की कमर्शियल शिप थी, अपनाए बाबुल मंदब से गुजर रही थी। यमन के हौसियों ने इसको हिट किया है। इसके ऊपर जो क्रू था, जो अमला था, वो 3 लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया, क्योंकि ऑब्वियसली देवर मुस्लिम्स। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वेसल्स को हुर्मुज़ में हिट किया जाता है उसमें उन्हें नाकारा बनाया जाता है, उसमें अमला महफूज रहता है, अमले का कोई इतना बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन हौसियों की तरफ से ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें अमला जो है उसको भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरेबिया जो है वो क्या मजीद ऑपरेशंस लॉन्च करता है? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल ज़ियाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फिलिस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोम दिए थे। या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो POJK का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हों, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग शुरू करती उस अभी आजाद कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं। PTI का एक बंदा फॉल्स फ्लैग करके या जिस तरह भी मार के और बयानिया बनाया जाता है कि क्योंकि इमरान खान ने नफरत की प्रचार किया है, उसकी सियासत फैलाई है, तो इसलिए वो चढ़ दौड़ा है और वो फौज पे हमला करना चाहता था और फौजी क़यादत को शायद मारना चाहता था। इस तरफ बयानिया लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में फिजाई हमला कर दिया गया है, हर तरफ आग लगाई जा रही है, तो मेरा चादर चढ़ा दें तो ये ऑनलाइन चादर चढ़ जाएगी। मतलब ये लोग इस कौम को किस तरफ लगा रहे हैं, आप जरा सोचें। जिस मुल्क में टके की सरमायाकारी नहीं आ रही, जिस मुल्क में कर्ज 87% बढ़ गया है और एक साल में 6,000 अरब कर्जा लिया गया है एक साल में। इसको अगर आपने समझना है तो यूं समझें कि नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि 11 अगस्त को आज़ाद बलूचिस्तान को लेकर के बलूचिस्तान वालों ने कैसे जश्न मनाया है, भारत से मदद की गुहार लगाई है, भारत को शुक्रिया अदा किया है। हर एक चीज़ें जो वो बलूचिस्तान के अंदर हुई आज़ादी को लेकर के मांग कर रखी गई सामने। और ये चीज़ देख करके जो है आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की बुद्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा सनक उठी, क्योंकि ऑब्वियसली बलूचिस्तान के लोगों ने लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर हमले और दहशतगर्दी और कई पाक फौजी ऐसे ठोके गए। खैर वो बात अलग है कि आसिम मुनीर को यानी कि फील्ड मार्शल को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने ही पाक फौजी जो है वो आए दिन मारे जाए, 200, 400, 500 जितने मारे जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ना ही उसको ये फर्क पड़ता है कि उसकी जो है पाकिस्तान की आवाम मारी जा रही है। अब बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कल देर रात जो है पाकिस्तान के सो कॉल्ड आसिम मुनीर की बुद्धि जो है इतनी ज़्यादा बौखला उठी कि उसने अपने यहाँ ही जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी, फाइटर जेट्स गिरा दिए, जिसके बाद जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है ये सब एयर स्ट्राइक कहलाएगी है। एयर स्ट्राइक करी, इसमें कम से कम 30 पाकिस्तानी जो है वो मर गए हैं। सॉरी। तो अपने ही मुल्क में तबाही मचाना, अपने ही मुल्क में आतंकवाद फैलाना, अपने ही मुल्क में धमाके करना, क्या ये सही है? क्या पाकिस्तान के सो कॉल्ड आसिम मुनीर को ऐसा करना चाहिए? जी नहीं। आसिम मुनीर की बुद्धि जो है धीमे धीमे खिसकती चली जा रही है। अपने ही मुल्क में ऑपरेशन कराते हैं, अपने ही मुल्क में कहते हैं कि हम आतंकवाद दहशतगर्द खत्म करना चाहते हैं, और खुद ही से अपने यहाँ ही जो है धमाके करके अपने ही लोगों को खत्म कर रहे हैं, अपने ही मुल्क की तरक्की बर्बाद कर रहे हैं। तो कहाँ से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा? आपको लगता है ये सब कगार जो आ गई है समय पाकिस्तान के अंदर, इससे क्या पाकिस्तान कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। जब पाकिस्तान का खुद आर्मी चीफ जो है वो अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों का जानी दुश्मन बन के बैठा हो, तो क्या मुल्क कभी तरक्की कर पाएगा? क्या पेट्रोल के जो पंप बंद हुए हैं क्या वो खुल पाएंगे? क्या पेट्रोल के प्राइसेस पे कोई इजाफा हो पाएगा? नहीं ना।
क्या पाकिस्तान का गृह मंत्री जो है वो लश्कर के गुलाम बन के बैठा है तो लगता है कहीं मुल्क तरक्की कर पाएगा? वो सब इन्हीं को इशारों पे चलेंगे और अपने मुल्क को ही बर्बाद करते चले जाएंगे। बस देखा जाए पाकिस्तान इसलिए अभी तक थोड़ा बचा है क्योंकि ये आतंकवादियों के रहने का ठिकाना है, ये इनका अड्डा है, ये इनका घर है। वरना क्या, मुनीर तो वो आवाम को खत्म करके अपना पूरे मुल्क में राज करने को पूरी तरीके से तैयार है कि ना आवाम होगी ना कुछ होगे, हम सब अपने जो लश्कर के लोग हैं ये रहेंगे, सारे आतंकवादी एक साथ रहेंगे, जश्न मनाएंगे, पार्टी करेंगे, वेकेशन पे जाएंगे, पैसे उड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, हर एक चीज करके ये मुल्क में अपना कब्जा करना चाहते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, बाकी तो आप जानते ही हैं किस तरह से अपने लोगों को मारने पे कैसे तुला हुआ है आसिम मुनीर। ये पहली दफा तो नहीं है इसने अपने आई जो है हमला धमाका कराया, कई दफा ये ऐसे कर चुका। कई ऐसे मासूम जो है वो इस चीज के चक्कर में मार दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई कसूर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है।